तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। सबसे पहले आइए तो उसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यही होता है a+b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आपको एल्जेब्रा में भी काम आएंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर कोई ये जानना चाहता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो सिंपल है कि आप a+b इंटू a+b करके देख लीजिए। जैसे कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर सकते हैं तो क्या होता है, वो नंबर दो बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, a को इस पूरे ब्रैकेट से और b को इस पूरे ब्रैकेट से, जो कि ऐसे आएगा a इंटू a+b इंटू a+b। तो अगर आप फिर इससे ब्रैकेट खोलेंगे, a की इससे मल्टीप्लाई a² + ab, फिर b की इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा ab + b²। तो a² + b² + 2ab, क्योंकि ab + ab 2ab हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लिखूं जो कि होता है a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। बस यहाँ माइनस का फर्क होता है। ये कैसे आया ये भी मैं आपको बताया था। जैसे कि इसमें a+b होल स्क्वायर में a+b इंटू a+b, इसमें क्या होगा a - b का होल स्क्वायर है, तो बस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, खत्म। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यानी कि a इस a - b से ही मल्टीप्लाई होगा और -b इस a - b से ही मल्टीप्लाई होगा। चलिए मैं आपको अलग से करके ही दिखा देता हूँ। अगर वैसे तो बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले याद भी होंगे, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है और आप याद करने का एक तरीका जानना चाहते हैं कि चलो अगर याद नहीं है तो आप 2 मिनट में बना भी सकते हो। कैसे कि पहले इस a की मल्टीप्लाई इस पूरे a - b में, फिर इस -b की मल्टीप्लाई a - b में। कि अलजेब्रा में मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, वहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, यहाँ आप देख लीजिए। तो अब अगर अगर ब्रैकेट खोलेंगे, a की मल्टीप्लाई इस +a और -b में कर देंगे तो क्या आएगा a² - ab, फिर -b की में मल्टीप्लाई कितना आएगा -ba, फिर ये माइनस टू माइनस प्लस b²। ये कितना आ जाएगा a² + b², माइनस माइनस प्लस होता है, -ab - -2ab, a² + b² - 2ab। ओके, अब यहाँ से इसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला भी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है a² - b² का फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू होती है a+b इंटू a - b। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ये ब्रैकेट खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, मैं यहीं से करके दिखा देता हूँ। जैसे कि सिंपल सी बात है, ये क्या है a - b, ये है a - b, और a यहाँ पे a+b है, तो मैं यहाँ से ब्रैकेट खोल देता हूँ। तो क्या आएगा देखो, अगर आप a को इधर से इस a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा a², फिर a की +b मल्टीप्लाई कितना आएगा ab, फिर -b से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा माइनस का ba प्लस, और फिर -b के +b मल्टीप्लाई कितना आएगा माइनस का b²। ये +ab - ab कट गया, कितना है a² - b²। ओके, यही फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूला तो सबको पता होते हैं, लेकिन आइए कुछ एडवांस फॉर्मूलेस देखते हैं। जो कि ये है कि सपोज अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है। क्योंकि एग्जाम में इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल होता है। कभी आपको a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर में क्वेश्चन गिवन होता है। अगर आप कोई बच्चा ऐसा है जो इस a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा है, फिर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा है, फिर सॉल्व कर रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब डायरेक्ट देखिए ना, जब आप इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये +2ab - 2ab कट जाएगा, और ये a² + b² + a² + b² कितना आएगा, यहाँ पे ये a² 2 बार ही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a² + 2b²। आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, कितना आ गया 2i ऑफ a² + b², है ना। अब सिंपल सी बात है, दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ बस इन दोनों को प्लस करके बना है, और दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला इन दोनों को प्लस करके बना है, दूसरा फॉर्मूला इन दोनों को माइनस करके बनता है। ऐसे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा। अब देखो, अब हम इन्हें माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। a² - a² कट जाएगा, b² - b² कट जाएगा, 2ab + 2ab कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4ab। इन फॉर्मूलेस को आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगले जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे इन फॉर्मूलों पे बेस्ड होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो आप अगले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद होप करता हूँ आपने देख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो दिल्ली पुलिस का है, कांस्टेबल 2023 में आया था।
दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 11.12 का होल स्क्वायर माइनस 8.12 का होल स्क्वायर अपॉन 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू 18.94। इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ऑप्शंस में इसके लिखवा देता हूँ। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। करिए सॉल्व। आइए अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैं आपको फॉर्मूला लिख के नहीं बता रहा, मैं आपको बता देता हूँ कि ए स्क्वायर, इसमें ए 11.12 है, बी 8.12 है, तो हमें इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को ही माइनस करके लिख देना है। तो देखो, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 19.24। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अब देखो, डिनोमिनेटर में यहाँ तो कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा होगा आपको। ये तो ए स्क्वायर है और फिर ये क्या है? ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो ना, आप नीचे से ये 0.3 कॉमन ले सकते हो ना। ये 0.3 अगर आप जब कॉमन लोगे तो क्या अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 0.3 और यहाँ क्या कितना बचेगा? 18.94। ओके, अब आप इन सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखो, ये 18.94 में 0.3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा आपका 19.24, जो कि सेम एज इट इज कट गया। मतलब कि ये 19.24 ही है, तो ये काट दिया। अब देखो, 0.3 का मतलब क्या हुआ? 3/10। अभी 3 से 3 कट जाएगा और ये जो डेसिमल हटा के जो 3/10 आता है, ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 10, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। प्री 2023 का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 277 इंटू 323 इज, पहला ऑप्शन 89471, दूसरा ऑप्शन 88471, तीसरा ऑप्शन 91371 और डी ऑप्शन 89391। ओके, सॉल्व कीजिए। ओके, देखिए यहाँ तो कोई फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा होगा। ये तो 2 नंबर मल्टीप्लाई में। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप इसको यूनिट डिजिट से करना चाहते हो तो सबकी यूनिट डिजिट 1 है। 7 3 21, 1 1 1 आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो लास्ट के 2 डिजिट निकाल सकते हो, जो कि रिमाइंडर थ्योरम से आ जाएगा, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट भी 7 है, वहाँ भी डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब इन 3 ऑप्शन में 7 है। अगर 9 आती है तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन वो तो रिमाइंडर थ्योरम, वो मैं आपको भी नहीं कराऊंगा उससे। आप अभी देख लीजिए कैसे होगा। अब देखो, अगर आप ध्यान दो तो इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप इन दोनों नंबर के बीच का नंबर निकाल सकते हो, एकदम मिड पॉइंट में मिड में जो आएगा, मिड पॉइंट बोलते सर, वो कैसे मैं बताया। तो जैसे कि आप देखो, जो इनके बीच का नंबर होगा वो अगर आप निकालना चाहते हो तो इन दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखो कि 300 के आसपास है, 300 से 23 ज़्यादा है और 300 से 23 कम है। ये 277 300 से 23 कम है और ये 323 से 23 ज़्यादा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का नंबर 300 हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 277 को 300 माइनस 23, 300 में से 23 घटाएंगे 277 आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और देखो 323 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 300 प्लस 23। अब देखो, आपको दिख रहा है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 300 का स्क्वायर कितना होता है? 300 का स्क्वायर हो जाएगा 90,000, है ना। और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर होता है 529। ओके, अब आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? ये 1, 3 में कितना 7, 6 में कितना 4 और ये 9 और ये 8, तो कितना 89471, कितना कौन सा है? ये पहला ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन। ओके, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये है मेंस 2023 का। ध्यान दीजिए, मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, इफ ए बराबर है 58 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 46 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, ओके, और बी बराबर है 26 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 56 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाय बी माइनस 20 बाय ए, ओके, 1 बटा बी माइनस 20 बटा ए इज, ऑप्शंस में लिखवा देता हूँ 2 1 C 0 और ये D -1, ओके। ओके, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ए का मान दिया है 58 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, बी अपॉन 46 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, और बी का मान है 26 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 56 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। हमें 1 बटा बी माइनस 20 बटा ए 1 बाई बी माइनस 20 बाई ए की वैल्यू बतानी है, सॉल्व कीजिए। ओके, अब मैं कर देता हूँ। अब देखो ऊपर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, सिंपल सी बात है, मतलब कि हमें इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है फिर माइनस करना है। मैं लिख देता हूँ एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, मतलब कि हमें पहले ए प्लस बी करना है फिर ए माइनस बी, फिर इनको मल्टीप्लाई में लिख देना है। देखो 58 प्लस 25 कितना होता है, 8 प्लस 25 मतलब 50 प्लस 25 75 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 83, फिर इनको माइनस करके कितना आ जाएगा, इनको माइनस करके आएगा 33, ओके। अब नीचे इन दोनों को प्लस करना है फिर माइनस करना है, कितना आएगा ये 13, 43 में ये आ जाएगा आपका 83, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे 43 में 40 जोड़ के, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 40 हाँ 9 इंटू में 9 आ गया, ओके। ये है आगे आपकी ए की वैल्यू, और फिर बी की वैल्यू निकालते हैं। ये इस 83 से 83 कट गया और 3 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 11/3, ओके। अब बी की वैल्यू निकालते हैं, पहले इनको प्लस करना है फिर माइनस करना है, पहले प्लस कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये 41 इंटू माइनस करके कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 11, फिर प्लस करके पहले मुझे 56 26 से दिख रहा था, मैं कहा सेम कैसे कट रहा है, ओके। पहले इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करके कितना आएगा, ये आएगा 61 71, और माइनस करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 41 से 41 कट के ये कितना आ रहा है 11/71, ओके। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, 1 बटा बी कितना हो जाएगा, इसको पलट के लिख देंगे, कितना आ गया 71/11 माइनस 20/20 और इंटू 1/a। अब इसको पलट के लिखना है, कितना आएगा 3/11। अब देखो नीचे से 11 तो कॉमन आ गया एलसीएम लेके, तो अब देखो 20 इंटू 3 कितना 60, 71 में से 60 गए, कितना बचा 11, 11/11 कितना है 1, ओके, जो कि हमारा है बी ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये है CHSL 2022 का, आप चेक कर लीजिए, आपको लेना आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 4 प्लस 1 2 की पावर 8 प्लस 1, और फिर ये मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, मतलब कि यहाँ मैं लिख देता हूँ ये कंटिन्यू है, और आगे 2 की पावर 16 प्लस 1 डॉट 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 डॉट, ये मतलब कि यहाँ से कंटिन्यू है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों ब्रैकेट्स, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है 2 की पावर 128 प्लस 1 तक, ओके। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब कि इन सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी। पहला ऑप्शन आपका है 2 की पावर 256 माइनस 1/2, दूसरा ऑप्शन 2 की पावर 256 माइनस 1/3, तीसरा ऑप्शन 2 की पावर 256 माइनस 1, और डी ऑप्शन कितना है, ये है आपका 2 की पावर 128 माइनस 1, ओके। आइए सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करिए, पहले मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ सॉल्व करने का।
कोई बच्चा कह रहा है इसमें तो कोई फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा, ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब वो कैसे, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, ए माइनस बी नहीं है, अब वो कैसे आएगा, अब वो लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसके ऊपर और नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि ये जो है ब्रैकेट में, जो पूरा ब्रैकेट मैं नहीं लिखने वाला, मैं यहीं से लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। 2 की पावर 16 प्लस 1, डॉट 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 चलता जा रहा है, लास्ट वाला ब्रैकेट, चलो अभी डॉट 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 लास्ट वाला ब्रैकेट 2 की पावर 128 प्लस 1। अब देखो अगर मैं यहाँ ऊपर और नीचे 2 की पावर 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर कोई फ्रैक्शन है, मतलब कि आपको होगी तो फ्रैक्शन थोड़ी है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं। देखो इसके नीचे 1 होता है, अगर इस पूरे के नीचे आप देखोगे तो इसके अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, ओके। और 1 की तो किसी भी 1 लिखो ना लिखो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो अगर मैंने 2 स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ देखो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखो ए, अब आप ये मत देखना कि इसको खोल दो या नहीं, अब ये देखो ये ए है, ये माइनस बी और ये ए, ये प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी चल रहा है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इनका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो 2 की पावर स्क्वायर का अगर ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे। अब आप कहोगे कि ये कैसे लिखेंगे, अब मैं ये सर्ड्स का टॉपिक है, अगर किसी को नहीं आता हो कि अगर ऐसे है कि ए की पावर एन की होल पावर एन, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए की पावर एम इंटू एन, ओके। तो मतलब कि 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो मैं वहीं लिख देता हूँ 2 की पावर 4 माइनस 1, ओके। अब यहाँ भी वही सेम कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, देखो ये पूरा ए, ये पूरा माइनस का बी और ये ए और ये प्लस बी, देख पा रहे होगे। तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब जबकि 2 की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 करके आएगा, तो 2 की पावर 4 का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1। अब अगर ये भी पूरा 2 की पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, सिमिलर, तो यहाँ भी ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, फिर 2 की पावर 16, ऐसे चलता ही जाएगा। और ये एंड में कितना आ जाएगा, मैं यही पूरा कर देता हूँ, एंड में हम चलो यहाँ तक पहुँच गए पूरा ब्रैकेट, और यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 128 माइनस 1, ओके। ये अब देखो यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 2 की पावर 128 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब 2 की पावर 128 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 128 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर, और ये अपॉन में ही चल रहा है, देखो यहाँ से अपॉन में ये भी है, इसको भूल मत जाना, 2 की पावर 256 माइनस 1, और ये ओके। हमारे ये दो ऑप्शन मैच हो गए। अपॉन में क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, तो हमारा बी ऑप्शन मैच हो गया, बी ऑप्शन हो गया हमारा आंसर, ओके। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये है CHSL 2023 के प्री का, CHSL 2023 के प्री का, ओके। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 379 प्लस 276 का होल स्क्वायर प्लस 379 माइनस 276 का होल स्क्वायर अपॉन 379 इंटू 379 प्लस 276 इंटू 276। आपके ऑप्शन ये रहे, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 655, तीसरा ऑप्शन 103 और डी ऑप्शन 1। चलिए सॉल्व करिए, ओके। अब मैं ही कर देता हूँ, जैसे कि इसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कि ये a कॉमन b कॉमन चल रहा है, और नीचे क्या है देखो, नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ओके।
अब देखो अगर ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कितना, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आता है, अगर आप इसका ब्रैकेट खोलोगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका ब्रैकेट खोलोगे कितना आएगा, चलिए मतलब कि मैं ए स्क्वायर छोड़ के 379 बोलता हूँ, 379 स्क्वायर प्लस 276 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, है ना। इसको इसका ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आएगा, 379 का होल स्क्वायर प्लस 276 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई, अब प्लस जो 2ab माइनस 2ab आएगा वो कट जाएगा, क्या आएगा, इन दोनों मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड करेंगे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 379 का होल स्क्वायर प्लस 276 का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या है, 379 का होल स्क्वायर प्लस 276 का होल स्क्वायर, कट पीट के आंसर 2 आ रहा है। अब इसको माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन मैं लिख के बता देता हूँ कैसे। ऊपर तो यही आएगा 379 का होल स्क्वायर प्लस 276 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 379 का होल स्क्वायर प्लस 276 का स्क्वायर। देखिए ये तो कट पीट के 1 ही आया है। आपको अगर कोई पूछे कि ये कैसे आ गया ट्वाइस ऑफ दिस, तो मैं आपको बताया तो था वीडियो की स्टार्टिंग में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया, ये ए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2b माइनस 2b कट जाता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ऐसे ही करके हमारा आंसर ये कट जाएगा और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ओके, इसकी चल 2023 का प्री का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ CPO 2019 का। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 4.669 इंटू 4.669 माइनस 9 इंटू 0.777 का होल स्क्वायर अपॉन में 4.669 का होल स्क्वायर प्लस 2.331 का होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू 0.667, और यहाँ जगह कम है, 2.331। ओके आ गया। ओके, अब यहाँ से कंटिन्यू है, इस मतलब इस पूरे की वैल्यू है 1 माइनस के। ओके, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है वेयर के इज इक्वल टू, ओके व्हाट, पहला ऑप्शन आपका 0.467, दूसरा ऑप्शन आपका 0.768, तीसरा ऑप्शन आपका 0.647 और डी ऑप्शन आपका है 0.66। ओके, चलिए सॉल्व करिए। ओके, वही फॉर्मूलेज लगेंगे सारे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे, कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला देखना है कैसे। अब देखो ये तो 4.669 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अब देखो अगर आप इस 9 को देखो, अब 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब 3 का स्क्वायर और ये 0.77 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये कितना, और अगर देखो ये 3 का स्क्वायर और 0.77 का होल स्क्वायर, अगर क्वेश्चन ऐसे, अगर कभी क्वेश्चन में इस ये फॉर्म आ जाएगी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ए बी का होल स्क्वायर। ये मतलब ये फॉर्मूला भी है। अगर सपोज कि a की पावर n इंटू बी की पावर n है, मतलब कि दो अलग अलग वेरिएबल की पावर सेम है। ये मैं आपको सर्ट्स एंड इंडाइसिस में पढ़ा था, वो मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मैं सोचा सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, इसके अगला टॉपिक वही होगा। तो आप अगर a की पावर n टू b की पावर n मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो a b की होल पावर n। ओके, तो वही होगा इसमें यहाँ भी, कि यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर और ये कितना है 0.77 का होल स्क्वायर, तो आप इसको डायरेक्ट 3 इंटू 0.777 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, तो पहले आइए न्यूमरेटर देख लेते हैं, न्यूमरेटर मतलब अंश देख लेते हैं। ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपका 4.669 का होल स्क्वायर माइनस, अभी 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सते 21, कितना आ जाएगा ये आपका 2.331 का होल स्क्वायर। और अगर नीचे देखेंगे तो नीचे क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4.669 का होल स्क्वायर
प्लस 2.331 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, लेकिन ये तो कुछ और ही बन रहा है। ये क्या है? कोई बात नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2ab ही है, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस। कैसे मैं बता दो, पहले 2 निकाल लो, यहाँ से 14 से 2 निकाल ले, कितना बचा 7। अगर आप देखो, अगर आप 7 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? अब देख करके देखो, 7 7 तो 49, 4 गया 7 6 42, कितना बचा? 2 और 4 में कितना जोड़ेंगे? 6 आएगा 6, 4 यहाँ पे, 7 6 42, कितना आएगा यहाँ पे भी? 2 में 4 6 और 4 इधर ऐसे, तो इधर 4.669 ही आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 4.669 इंटू में 2.331। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही बन गया नीचे। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको ये लिख सकते हैं, ऊपर तो यही रहेगा, मतलब 4.669 का होल स्क्वायर माइनस 2.331 का होल स्क्वायर। ओके, नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया 4.669 प्लस 2.331 का होल स्क्वायर। ओके, मैं ये सोच रहा था कि ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते हैं अभी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो लगा ही देते हैं। चले, पहले क्या आएगा? ये ए माइनस बी हो गया, अब फिर ब्रैकेट में कितना आएगा? ए प्लस बी, जो कि होगा 4.669 प्लस 2.331। अब देखो, ये 4.669 प्लस 2.331 तो एक बार कट जाएगा, ये बचेगा 4.669 और ये नीचे एक ऊपर माइनस और नीचे एक बार प्लस का, है ना? सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? पहले इनको माइनस करेंगे, 4.669 में से 2.331 गया तो कितना बचेगा? ये 9 में से बन गया 8, 3 3 2.338। ओके, और नीचे क्या बनेगा? नीचे 1 0 0 0, ये 7 बच गया नीचे। ओके, अब से पूरा काट लेंगे, 7 7 या 21 बनेगा, 2 मुझे 7 या 21, 2 728.334। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? ये 1 माइनस के के बराबर है। हमें के की वैल्यू बतानी है, ये 1 माइनस के के बराबर है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप इस के को इधर ले जाइए, 0.334 को इधर ले जाइए, के की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.334, जो कि आपकी आ जाएगी 0.6, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 में 666। ओके, तो जो कि हमारा डी ऑप्शन है, 0.666 है। सॉरी, मैं लिखना ही भूल गया जल्दी जल्दी में, ये हमारा डी ऑप्शन आंसर होगी। ओके, चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये है CGL मीन्स 2021 का। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 20.35 का होल स्क्वायर माइनस 8.35 का होल स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में है, इंटू 0.0175। ओके, अब ये अपॉन, ये नीचे कितना आएगा? 1.05 का होल स्क्वायर प्लस 1.05 इंटू 27.65। ओके, पहला ऑप्शन आपका 3/10, दूसरा ऑप्शन आपका 9/20, तीसरा ऑप्शन आपका 7/20 और डी ऑप्शन आपका 3/20। ओके, चलिए करिए सॉल्व। मैं आपको पहले थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ओके, मैं ही करता हूँ। अब इस 1/4 को तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है, फिर 1/4 ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। पहले चलो इसी को देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, कितना होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही कर लेते, पहले इन दोनों इनको माइनस कर लेंगे, कितना आएगा? आएगा 12। फिर इनको प्लस करना है, कितना आएगा? ये 0.35 0.7 हो जाएगा, 28.7। ओके, और ये मल्टीप्लाई में कितना है? 0.0175। ओके, और ये अपॉन में कितना है?
अब अगर आप ध्यान दो, ये 0.105 कॉमन आ रहा है यहाँ से भी, यहाँ से भी, पूरे से बाहर निकाल लेते हैं 0.105, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ अगर ब्रैकेट में देखोगे यहाँ 1.05 बच जाएगा, और प्लस में 27.65, इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.6 में, अगर हाँ कैरी हो के 7। ओके, अगर कोई पूछे डाउट रख रहा है कि कैसे आया, चलो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। कहीं देखो यहाँ से कॉमन ले, यहाँ 1.05 बचेगा, यहाँ 27.65 बचेगा। अब इनको ऐड करके ही आया है कितना, 28.7 ऐसे। ओके ओके, अब देखो 28.7 तो कट गया। अब इन दोनों को काटना है, ये क्या किससे जा रहा है, ये आपका 35 के टेबल से जा रहा है, ये आपका 35 थ्रीज़ा है, ये आपका 35 फाइव्ज़ा। ओके हाँ सही करा मैंने। लेकिन एक सेकेंड, आप पहले डेसिमल एक्सप्रेशन देख लीजिए कि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट 2 डिजिट तक डेसिमल है, मतलब कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सॉरी, और डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब कि ये मैं आपको सिखाना भूल गया कि डेसिमल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप ये देखिए, अगर मैं डेसिमल हटाता तो पहले मैं इसको चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.05, और ये कितना है 0.0175। अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हो तो क्या, अगर डेसिमल हटाओगे तो ये कितनी, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 4 डिजिट, तो यहाँ इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 1 के आगे 4 0 ऐसे 10,000 आ जाएगा। और इसमें अगर डेसिमल हटाओगे तो इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 के आगे 2 0 ऐसे 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी इसलिए 1 के बाद 2 0, यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट थी इसलिए 1 के बाद 4 0। अब आप इसको काट लीजिए, क्योंकि ये अपॉन में ही है, ये 2 0 और 2 0 कट जाएगा, बस 100। अब आप इन दोनों को काट सकते हैं कि डेसिमल तो हट गया, 35 से काट लेंगे, 35 थ्रीज़ा, 35 फाइव्ज़ा। ओके, अब आप 5 से अगर इसको काटना चाहो तो देखो 4 से काट लेते हैं पहले, 4 3 12, 3 से 3 कट गया, 4 से 25 कट रहा है, 5 से 1/5 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, एक यहाँ से 1/4 बच रहा था, 1/4 प्लस 1/5 कितना आया, 9/20, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं पहले आपको डेसिमल कैलकुलेशन समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन से पहले समझानी चाहिए थी, फिर भी मैं कोई बात नहीं, मैं भूल गया, माफ़ी इस बात के लिए। मैं आपको बता देता हूँ डेसिमल कैलकुलेशन करते कैसे। सपोज कोई सा भी नंबर है, अगर मैं बोलूँ कि 957 ये हाँ 957,000, ये एक नंबर है, तो अगर मैं इसको मतलब कि इसमें जो ज़ीरोज़ हैं उनको अलग करना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 957 इंटू 10⁻3। ओके, अब अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा नंबर है कि सपोज 437, चलिए 0.437 ले लेते हैं। अब इसको डेसिमल हटाना है तो आप इसको, मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट, तो मतलब कि अगर आप डेसिमल हटाओगे तो इसमें अपॉन में 1 के आगे 3 0 आ जाएंगे, ऐसे 437 यानी कि 1000 आ जाएगा नीचे। ओके, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो कि बट इंटू 10 करके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 437 इंटू 10⁻³ अगर जैसे किसी भी ये मैं आपको उसमें बताता सर्जन डाइसिस में कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो तो वो नंबर फ्रैक्शन में आ जाता है, मतलब कि 10⁻³ का मतलब होता है 1/10⁻³ ऐसे। ओके, अब देखिए सपोज अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, तो मतलब कि 957 इंटू 437 ये तो होगा, लेकिन जो डेसिमल्स में फ़र्क क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज चलो मैंने इनकी फर्स्ट नाम दे दिया और ये सेकेंड इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा, मतलब कि आप यहीं से देख लीजिए कि देखिए 957 इंटू 437 तो आएगा ही, है ना, और फिर क्या आएगा, ये 10⁻³ इंटू 10⁻³ फिर क्या आएगा ज़रा बताओ। अब देखो कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, -3 + 3 10⁻0, तो मतलब कि डेसिमल्स हट जाएंगे। मतलब कि अगर आप ऐसे देखना चाहते हो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख लीजिए कि ये 437 कितना था, ये 437 के अपॉन नीचे 1000 था, और यहाँ कितना था 957 के मल्टीप्लाई में 1000 चल रहा था। तो ऐसे आप डेसिमल हटा लीजिए कि मतलब कि अपॉन करके और मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे ईजी हो जाएगा। कभी कभी बड़े बड़े नंबर्स भी आते हैं
वो आप ऐसे ही हटा लीजिएगा कि अपॉन करके मल्टीप्लाई करके। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। जो फॉर्मूलेज मैंने लिखवाए थे उन्हीं से क्वेश्चन हो जाएगा ये आखिरी। उसके बाद अगले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको नए फॉर्मूलेज लिखवाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसे तो कर ही लीजिएगा। बस इसमें डेसिमल की कैलकुलेशन थोड़ी होगी, वही मैंने आपको बताया कि जिस वैसे ही कर लीजिएगा कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, अगर आप उनको अगर डेसिमल हटाना चाहते हो तो जितने डिजिट्स हैं अपॉन 1 के आगे उतने ही जीरो आ जाएंगे जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। ओके, फिर आप जैसे कि सिंपल सी बात है, अपॉन में 100 चल रहा हो, मल्टीप्लाई में 100 चल रहा हो, जैसे कि अगर 1000 है और अपॉन 100 है तो कैसे जितने जीरोस हैं काट सकते हो। ऊपर 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, नीचे 1 जीरो बच जाएगा। अगर ऐसे है कि अपॉन 1000 और अपॉन 10 है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ऊपर का 100 बच जाएगा, ये 1/10 होगा और ये 100 होगा। ऐसे देख लीजिए। और अगर जैसे कि किसी नंबर के नीचे, जैसे कि अगर 3/100 है, तो अगर ऐसे फॉर्म में और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मतलब कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखी जाएंगी, यानी कि पॉइंट ये 3 जो है ये दूसरे डिजिट पे आएगा, 03 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। सिंपल सी बात। ओके, समझ ही गए होगा कि अगर मतलब कि डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है अगर 100 चल रहा हो। ओके, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ .325 इंटू 0.325 जी पॉइंट प्लस 0.175 इंटू प्लस इंटू सॉरी 0.175 प्लस 25 इंटू 0.00455 ओके, जगह नहीं थी, सॉरी। अपॉन में 5 इंटू 0.0065 इंटू 3.25 माइनस 7 इंटू 0.175 इंटू 0.025। ओके, अब ये ख़त्म नहीं हुआ, प्लस मतलब कि ये जो डिवाइड में तो इतना सही है, प्लस इसका है 0.5 अपॉन 1.5। ये मतलब इसमें अटैच मत कर लीजिएगा कि ये जो न्यूमरेटर में आप 0.5 ऐड करते हो, ये ऐसे है कि ये जो पूरा a प्लस बी फॉर्म में लिख दिया मैंने और ये पूरा ऐसे c माइनस डी, ये ऐसे है। तो इसमें आ नहीं पा रहा कि यहाँ जगह खत्म हो गई। आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये पूरा अलग है और ये अलग है। ओके, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। सो मैं आपको ऑप्शंस लिखवा देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा ऑप्शन है आपका 2, सी ऑप्शन है आपका 7/3 और डी ऑप्शन है आपका 11/3। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। ओके, होप करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब देखिए, आप ध्यान देंगे तो जितने भी ऑप्शन हैं उनमें डेसिमल नहीं है, ना तो अपॉन 10 करके कोई ऑप्शन, ना मल्टीप्लाई 10 करके कोई ऑप्शन है। 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो मतलब कि अगर आप ध्यान दो तो जितने भी डेसिमल है कटेगा ही। ये डायरेक्ट दिख रहा होगा। अगर मतलब ये कोई डायरेक्ट नहीं देख पा रहे, मैं इसको बता देता हूँ। जैसे कि देखो, अगर आप ये पॉइंट हटाओगे डेसिमल, और यहाँ पे अपॉन 1000 आ जाएगा क्योंकि 1 के बाद 3 जीरो, यहाँ से 1 के 1 पॉइंट और यहाँ इसके भी नीचे 1000 आ जाएगा, यानी कि 1000 1 के आगे 6 जीरो है ना, क्योंकि 6 डिजिट पर डेसिमल है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी 6 डिजिट के बाद, और ये क्योंकि प्लस है तो हमें 1 ये वो भी 6 डिजिट, वो 6060 आ रहा होगा। और यहाँ देखिए प्लस, और ये भी 6 डिजिट के बाद, यहाँ 5 डिजिट है, सॉरी 00455, यहाँ तो 5 है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको 455 के आगे एक 0 और लगा दो, ये आ गया, हो गया। अब क्योंकि यहाँ से भी 6 डिजिट वाला कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये यहाँ कितना है, यहाँ है 4 डिजिट, यहाँ है 2 डिजिट, जब मल्टीप्लाई होगा 6 डिजिट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 4 जीरो आएंगे, यहाँ 2 जीरो आएंगे। मतलब कि जब आप ये 10,000 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा, ये 1 के आगे 6 जीरो आ जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ 3, यहाँ 3, मतलब कि 3 जीरो 3 जीरो कितना आ जाएगा, 6 जीरो कट के पूरा डेसिमल हट गया। तो आप खाली जो नंबर्स है उन पर फोकस कीजिए, डेसिमल नहीं आ रहा। अब देखो ये कितना आ रहा है, ये 325 का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो रहा है, ये प्लस सॉरी 175 का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो रहा है, ये 25 इंटू
4550 ओके, अपॉन में ये कितना हो रहा है 5 × 65 है ना, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3.25 ओके, माइनस का 7 × 175 × 25 ओके। अब देखो ज़रा, ये मैंने पॉइंट क्यों लिख दिया, सॉरी। अब देखो 5 × 65 कितना होता है, अगर आप ध्यान से तो देखोगे तो ये 325 ही होता है, और 7 × 25 ये भी 175 ही होता है। तो मतलब कि नीचे तो 325 और माइनस 175 का होल स्क्वायर हो गया है ना। और यहाँ क्या बन रहा है a² + b²। अगर यहाँ 2ab बन जाए तो ये a + b का होल स्क्वायर होगा। अगर कोई देख पाए तो ये 2ab ही है। कैसे, अगर आप इसमें से 455 में से 2 निकाल लो सपोज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 से काट लेते हैं, तो 2 2 दूनी 4, 2 से फिर से चला जाएगा, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10, ऐसे 2275 आ गया है ना। अब देखो अगर आप चाहो तो या तो इसमें से इस 2275 में से अगर आप 7 निकाल लो तो अगर, और इसमें से मल्टीप्लाई कर दो तो 175 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो देख लो, मतलब कि वैसे तो 4550 को हम ये लिख देते हैं डायरेक्ट है ना, 455 की जगह कितना आ गया, ये 2 × 2275 है ना। अब अगर आप चाहो तो 2275 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि इसके फैक्टर्स अगर आप करो तो एक तो 7 और 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 या 21, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो देखो ये 7 × 325 भी लिख सकते हो, और अगर आप 7 की 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आ जाएगा, समझ गए। तो मतलब कि अगर देखो इस 225 की जगह 7 × 325 लिखा, अब देखो ये 325 2 और 325 तो मैच हो गया, और 7 की 25 मल्टीप्लाई 175 हो गया। तो मतलब कि पूरा बन ही गया कितना, ये बन गया आपका 2 × 175 × 325, ये 2ab पूरा बन ही गया। अब a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट देखो कि ये यहाँ पे आ जाएगा 325 + 175 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, नीचे मैंने आपको बताया a² - b² बन जाएगा, जो कि बनेगा a + b × a - b। अब डायरेक्ट देख लो नीचे a + b और a - b, a + b 2 बार ऊपर है और a + b 1 बार नीचे है, तो 2 बार से 1 बार कट जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 325 - 175। अगर आप चाहो तो 25 से काट लो, या तो ऐड करके दोबारा 25 से काट लो, जैसे आपको ठीक लगे। मैं क्या करता हूँ, मैं यही काट लेता हूँ, 25 से काट लिए तो कितना बचेगा 25 से कम 25 माइनस करेंगे तो 7, 25 दिए 75, और ये कितना जाएगा, ये जा रहा है 25 7 7 सा, ये 13 और फिर ये 7 सा, और कितना आ गया 20/6, जो कि आएगा आपका 10/3 आ रहा है, 10/3 ओके। 10, ये तो इसकी वैल्यू हमें तो 0.5/1.5 भी ऐड करना है ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10/3 + 0.5/1.5। अब देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट कट जाएगा, मतलब कि डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हो। ये कितना आएगा 5/15, 5 से काटोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 1/3। ऐड कर दो कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, कितना आएगा 11/3, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। ओके, होप करता हूँ। चलो ये क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए यहीं, और ये जो बाकी के फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको कल करवा दूंगा, फिर उनसे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।